बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणम्य परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं युगलं प्राणनाथं च यथा पूर्वं प्रकाश्यते। अनंता अनंत ब्रह्मांड के अधिनायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र की असीम कृपा से हम सबको मानव का तन मिला। मानव तन किस लिए प्राप्त होता है? उस अखंड अविनाशी परमात्मा सच्चिदानंद से मिलने के लिए। यदि मानव तन पाने के बाद भी यदि उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इस कारण से हमारा मानव तन की सार्थकता उसी में है कि हम अपने प्रभु परमात्मा ने जो हमको मानव का तन दिया है उनका भजन भक्ति करके उनको प्राप्त करने का उपाय परिश्रम पुरुषार्थ करते रहें। और हमारे समाज में सभी लोग एक मंत्र का जाप करते हैं। वो मंत्र क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हम इस मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम अर्थ समझ जाएंगे तो उसको जाप करने का अर्थ भी समझ में आता है कि हम किसका जाप कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या होता है। श्री शब्द है इस शक्ति का स्वरूप माना जाता। श्री है राधा रानी का स्वरूप। कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण का मतलब होता है जो समस्त जीव राशियां हैं, समस्त जीवों को अपने तरफ जो आकर्षण कर ले, आकर्षित करके खींच ले। कर्षक कृष्ण है जो समस्त जीवों को, प्राणियों को अपने तरफ खींच ले, जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है, उसी तरह कृष्ण जी का नाम है। और शास्त्र में कहा गया है कृष्ण भूरवाचक शब्दो रणसंद्रुतिवाचक तयोरक्य कृष्ण सच्चिदानंद लक्षणम। जो कृष्ण है आनंद सत्ता का प्रतीक माना जाता है। वो आड़ा जो है वो अनंत अखंड मुक्ति का दाता कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहने मात्र से ही सत्ता और मुक्ति का, कौन मुक्ति? सारूप सायुज सामीप्य नहीं, अखंड अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण जी की भक्ति का, आनंद का हमको लाभ प्राप्त होता है। गोविंद का मतलब क्या होता है? जब देवराजेंद्र स्वर्ग के राजा गोकुल को डुबाने के लिए सांवर्तक में को कहते हैं कि हे सांवर्तक जा करके तुम समस्त गोकुल वासियों को डुबा दो। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने बाएं हाथ की अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके समस्त ब्रजवासी गाय, गोपियां और ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं। गौ माता कहती हैं हे प्रभु, ये स्वर्ग का इंद्र भले ही रहे, हम सब गैयों के रक्षक इंद्र आप ही हैं। इंद्र का मतलब होता है रक्षक। गोमत तक गाय, हम सब गैयों की रक्षा करने वाले आप हो, इसलिए आपका नाम आज से गोविंद कहा जाएगा। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे। हरे का मतलब होता है जो समस्त परेशानी मुसीबतों को जो समूल नष्ट कर दे, नाश कर दे, वो है हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
मुरा नाम का राक्षस था द्वापर युग में, जो भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुरा नाम के दैत्य का नष्ट किया था, नाश किया था। तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण जी से कहते, प्रभु आपका एक नाम मुरारी होगा। अरिमत होता है दुश्मन का नाश। मुरा नाम का राक्षस का नाश करने के कारण से आज से आपका एक नाम मुरारी होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु परमात्मा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। नारायण का मतलब क्या होता है? नार मतलब पानी, जो चारों तरफ जैसे सृष्टि रचना होती है, सृष्टि रचना से पूर्व संसार में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। उस समय एक बहुत बड़ा अंडा पानी में तैरता रहा, जिसको श्रीमद् भागवत में कहते हैं, वर्ष पु सहस्त्रांते तदंड मोदकेशयम काल कर्म स्वभावस्थो जियो जीव जीवेत। 1000 वर्ष तक जो अंडा तैरता रहा पानी में, अंडा तैरने के कारण से ही और उसके अंदर जब कूटस्थ अक्षर ब्रह्म की अहंकार की शक्ति अव्याकृत के अंदर काल निरंजन मतलब समय से अंडे के अंदर जब प्रवेश करते वो अंडा फूटता है। अंडा फूटने पर उस हिरण्यगर्भ अंडा से जो 50 करोड़ योजन का अंडा होने के कारण से अंडा से जैसे बाहर एक पुरुष प्रकट हुआ और चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी अपना ठिकाना बनाने के कारण से उनका नाम पड़ा नारायण। नार मतलब पानी, अयन मतलब घर, इसका घर पानी में हो, उसका नाम है नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव का मतलब क्या होता है? जो समस्त चराचर में वास करे, जो देव, जो परमात्मा अक्षरातीत। अक्षरातीत परमात्मा की सत्ता संसार के कण कण में है। जिस प्रकार हमारे भारत का राजा प्रधानमंत्री मोदी हैं, प्रधानमंत्री देश में विदेश में कहीं किसी गांव में किसी राज्य में रहते, पर उनका आदेश पूरे भारत के रहने वाले नागरिक बड़े खुशी से मानते हैं, चाहे खुशी से माने चाहे किसी तरफ से, पर उनका आदर, उनका आदेश सबको मानना पड़ता है। उसी तरह उस परमात्मा की शक्ति के अंदर समस्त चराचर गुलाम रह करके उस परमात्मा का आदेश का पालन करते हैं, अपना कार्य किया करते हैं। जो परमात्मा कण कण में सत्ता के रूप में विराजमान है, उसी को क्या कहते हैं? वासुदेव। और हमारे शास्त्र में कहा गया, महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कहते हैं महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः पर, जो संसार में जो व्यक्त है, जिसके बारे में बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, जो नहीं बताया जाता है उसके बारे में भी परमात्मा कण कण में विराजमान है। ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री परमात्मा श्री कृष्ण जी का जो नाम जाप करते हैं, जब तक नाम की महिमा, नाम का अर्थ और परमात्मा श्री कृष्ण जी की पहचान नहीं होगी, तब तक हम व्यर्थ में हम इधर उधर का जाप करें, हम मान लें कि परमात्मा श्री कृष्ण जी ही नारायण के अवतार हैं, तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। अवतार किसका हुआ द्वापर में? देवकी के यहाँ जो आने वाले थे, जो भगवान कृष्ण द्वापर में आए और वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण जी जाकर के वसुदेव जी को, देवकी को बंधन से बाहर करते हैं, वासुदेव कृष्ण हैं। और नंद बाबा मैया यशोदा के पुत्र कौन है? अक्षरातीत कृष्ण। उस नंद बाबा के पुत्र के अंदर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी की शक्ति होने के कारण से समस्त प्राणी भगवान कृष्ण जी के ही अंतर्गत शक्ति 11 वर्ष 52 दिन जब तक रहती, तब तक
उन कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही माना गया, क्योंकि जब तक परमात्मा अक्षरातीत की शक्ति थी, जितने भी असुर राक्षसों का दमन हुआ सब परमात्मा कृष्ण जी के लीला के अंतर्गत हुआ। पर परमात्मा श्री कृष्ण जी अपने समस्त गोपियों के लिए आए थे और राक्षसों का दमन करने के लिए भगवान नारायण का जो व्यूह जिसका नाम संकर्षण है वही दमन करते थे। और परमात्मा श्री कृष्ण जी अक्षरातीत जो है सबको प्रेम का पाठ सिखाने के लिए इस धराधाम पर आए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन स पुरुष पार्थ भक्त तो लभ अनन्या। वो परमात्मा जो अक्षरातीत हैं केवल अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं और अन्य कोई ऐसी भक्ति नहीं जो उस परमात्मा को साध सके प्राप्त करा सके। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, अखंड विनाशी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की जय।